लाइबा ने साफ साफ फाइज से कह दिया है कि फाइज भाई आपको अब सुधर जाना चाहिए। जो कुछ किया धरा था सब कुछ हमारी माँ का था। काश आपको इस चीज़ की समझ आ जाए, लेकिन आपको जब समझ आए कि वक्त गुजर चुका होगा फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आपको बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने जो फैसला किया है वे बिल्कुल ठीक किया है, और इस बात में मेरे बाप की रज़ा शामिल थी। उनकी मर्ज़ी के साथ मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए किसी को कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कुछ भी करने का। इसलिए आपको भी ये बात ज़हन में रखनी है और ये बातें दिल से निकाल दे कि हरीम भाभी ने सब कुछ किया। इन सब बातों में उनकी कोई भी गलती नहीं थी। मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से जाना है। वो बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करती हैं, लेकिन फिर भी आपकी इन बातों की वजह से उनका दिल हमसे उचाट हो चुका है। वो तो गैरों से इतना प्यार करती हैं और दुश्मनों को इतना अपना समझती हैं, तो आखिर वो अपनों के साथ कैसा सलूक करती होंगी। आप कैसे उनकी सारी बातों को भूल सकते हैं? कैसे उनकी सारी खूबियाँ जो हैं वो आपने मिट्टी में मिला दी, जिसको सुनकर फाइज कहता है कि तुम ये बातें अपने तक रखो तो बेहतर है। यानी कि तुम जैसी ज़िंदगी जीना चाहती हो वैसी जियो, मुझे इसमें कोई भी मसला नहीं और मैं तुम्हारा इस चीज़ में साथ दूंगा। लेकिन ये बात कहना कि तुम अब मेरी ज़िंदगी में उस लड़की को लेके आओगी तो ये बिल्कुल गलत है। मैं कभी भी इस चीज़ की हामी नहीं भरूंगा और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की इस काबिल है ही नहीं कि उसके साथ रहा जाए। बेहतर यही है कि तुम अपने जहन से ये बातें निकाल दो, क्योंकि मुझे उस पे अब ज़रा सा भरोसा नहीं रहा है। मेरे दिल से वो लड़की अब उतर चुकी है और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब ऐसा ही होगा। मैं एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रह सकता हूँ और ना ही कोई ऐसा फ़ैसला कर सकता हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि हरीम जो है उसने भी ठान ली है कि वो अब इस इंसान से छुटकारा हासिल करके ही रहेगी, क्योंकि वो मुदस्सिर की बातों पर पूरा पूरा भरोसा कर चुकी है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं अपने माजी की तरफ नहीं झांकूंगी। मैं हमेशा आगे का सफ़र तय करूंगी, देखूंगी कि अगली मंजिल क्या है और आपके साथ ही रहूंगी। बस मुझे उस इंसान से छुटकारा दिला दे, क्योंकि वो तो ऐसा चाहता ही नहीं। वो तो अभी भी मुझे बर्बाद करना चाहता है, मुझे ज़माने के सामने जलील करना चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि मुदस्सिर भी इसको यकीन दिलाता है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ तो अब आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपका साथ दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में आ चुकी है। अब आप देखेंगे हरीम और कहती है कि फ़ाइज़ तुम मुझे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। मैं तुम्हें कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं डालना चाहती और ना ही मैं तुम्हें ज़लील करना चाहती हूँ। बेहतर यही है कि तुम खुद ये फ़ैसला कर लो और सारी बात को ख़त्म कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद इस तरह से बातें करने से कोई और मसला हल हो सकता है, और ना ही मैं आप लोगों को बेइज्जत करना चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है, हाँ हरीम तुम तो यही चाहती हो, क्योंकि तुम अब मुझसे दूर भागना चाहती हो और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा वो भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जहन में अब क्या चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे जलील होते हुए ही देखना चाहता हूँ, और जो मैं देखूंगा। आगे से आप देखेंगे कि मुदस्सिर भी इसको साफ और सही से तरीके से कह देता है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो तुम्हें छोड़कर जलील होकर रह जाएगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, बल्कि तुम उसके काबिल ही नहीं थे और इसलिए तुम्हारे लायक वो थी ही नहीं। इसलिए मैं भी इसका साथ देने को तैयार हूँ, और अब देख लेना बहुत जल्द कागज़ तुम्हारे हाथ में होंगे और देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। जिस पर लाइबा भी फ़ाइज़ को समझाती है कि भाई ऐसा कुछ मत करना, अभी भी वक्त है, अभी भी आप माफ़ी मांग लें हरीम भाभी से तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि फ़ाइज़ कहता है कि नहीं तुम नहीं जानते उस लड़की को। वो लड़की कभी भी एक तरफ नहीं टिक सकती है, उसका ठिकाना बहुत ज़्यादा है। इसलिए तुम्हें भी इन बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस करो। मेरी ज़िंदगी में झांकने की, मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये बात ज़हन में रखो। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है। इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे
मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा? आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़, और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के, और कुछ भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की, बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना